अब हम हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख जीना सीखो पुस्तक से अब हम महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज की अपूर्व एकाग्रता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्किमिडीज एक महान वैज्ञानिक हुए। उन्होंने विस्थापन एवं आपेक्षिक घनत्व के सिद्धांत की खोज की। लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के सिद्धांत की खोज की, डिस्कवरी की। यह खोज विज्ञान जगत में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसी के आधार पर अनेक वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। एक बार आर्किमिडीज स्नान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने पानी से भरे हुए टब में प्रवेश किया तो कुछ पानी टब से बाहर आ गया। वह अपने स्नान घर से नंगे ही दौड़ पड़े, यह कहते हुए यूरेका यूरेका, माने मिल गया मिल गया। अब यह सिद्धांत उनकी सतत प्रयास एवं निरंतर चिंतन का परिणाम था। उन्होंने अपनी सारी शक्ति को एक दिशा में लगा दी, दिन रात उसी पर विचार किया और एकाग्रता से कार्य किया। दिन रात उसी पर विचार किया और एकाग्रता से कार्य किया। भाव यह है कि जब सारा मन एकजुट होकर कार्य करता है एवं एकाग्रता हासिल करता है, तब जीवन में महान उपलब्धि हासिल होती है। जीवन का यही छुपा हुआ रहस्य है कि हमें मन को एक सही दिशा में लगाना है और उसे फोकस करना है, उसे एकाग्र करना है। तब हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। यही जीवन का छिपा हुआ सत्य है। अब हम डॉक्टर शिवराम कारंत की अदम्य ऊर्जा का रहस्य के बारे में चिंतन करेंगे। डॉक्टर शिवराम कारंत की अदम्य ऊर्जा के रहस्य के बारे में चिंतन करेंगे। कोटा शिवराम कारंत, डॉक्टर कोटा शिवराम कारंत, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आश्चर्य की बात है, वह किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े, केवल 10वीं कक्षा तक अध्ययन किया। उन्होंने बाल प्रपंच नामक 3000 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा। 3000 पृष्ठों का ग्रंथ, 3000 पेजेस, जिसमें बच्चों के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी बातें लिखी हुई है। उन्होंने कई उपन्यास, निबंधों के अनुवाद, यात्रा वृत्तांत, नाटक, गीति नाट्य, लघु कथाएं, यक्षगान, मूर्तिकला पर ग्रंथ, पाठ्य पुस्तकें, शब्दकोश तथा विज्ञान विश्वकोश आदि के रूप में 400 से अधिक कृतियां लिखी। उनसे पूछा गया कि इस अदम्य ऊर्जा का क्या रहस्य है। उन्होंने उत्तर दिया कि कार्य में लगे रहने से मुझे आनंद प्राप्त होता है, कार्य से मुझे उत्साह प्राप्त होता है, कार्य से ही मुझे शक्ति प्राप्त होती है। भाव यह है कि मेहनत के द्वारा व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। अब हम देखेंगे परिश्रम से प्रतिभा का विकास कैसे होता है। परिश्रम से प्रतिभा, टैलेंट का विकास, मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए केवल कठोर परिश्रम की आवश्यकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जो व्यक्ति सफल हुए हैं उनके जीवन को अगर गहराई से देखा जाए तो वह कठोर परिश्रम के द्वारा ही ऊपर उठे। थॉमस अल्वा एडिसन, जो एक महान वैज्ञानिक हुए, उन्होंने 2000 से अधिक आविष्कारों की खोज की। वे कहा करते थे, आविष्कार संयोग से नहीं, कठोर परिश्रम का फल है। कहा भी गया है कि प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% श्रम के द्वारा हासिल होती है। 1% इंस्पिरेशन एंड 99% perspiration, एफर्ट। किसी
दूसरे महापुरुष स्वामी विवेकानंद ने सफलता के लिए बताए, एक विचार लो, उसी को अपना जीवन बनाओ, उसी का दिन रात चिंतन करो, उसी के स्वप्न देखो और उसी में जीवन बिताओ। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु तथा शरीर के सभी अंग उसी विचार से पूर्ण रहे और दूसरे सारे विचार छोड़ दो। यहाँ पर भाव यह है कि सफलता प्राप्त करने के लिए उन विचारों में खो जाओ, डूब जाओ। महापुरुष हमें सिखाते हैं कि सफलता के लिए हमें दूसरों की नकल नहीं करनी है, अपितु अपने स्वभाव के अनुरूप एवं अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, इसलिए किसी की नकल की आवश्यकता नहीं है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम से प्रतिभा का विकास। स्वामी जगदात्मानंद जी ने स्वामी विवेकानंद जी पर एक सुंदर कविता लिखी है। अब हम इसे सुनेंगे। स्वामी विवेकानंद जी पर एक सुंदर कविता, और इन सभी प्रेरक प्रसंगों को स्वामी जगदात्मानंद जी के शब्दों में सुनेंगे। आइए। समर्पण। यह पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। समर्पण कविता। हे नर रूपी नारायण की सेवा के नव वेदांतिक संदेश के प्रदाता, आपकी सामर्थ्य पृथ्वी तथा आकाश में छा रही है। आपके कटाक्ष मात्र से लोगों के हृदय रोमांचित हो जाते हैं। आपके कटाक्ष मात्र से लोगों के हृदय रोमांचित हो जाते हैं। हे नर रूपी नारायण की सेवा के नव वेदांतिक संदेश के प्रदाता, आपकी सामर्थ्य पृथ्वी तथा आकाश में छा रही है। आपके कटाक्ष मात्र से लोगों के हृदय रोमांचित हो जाते हैं। प्रेम पूरित आपके हृदय ने पीड़ित मानवता के दुखों का अनुभव किया। प्रेम पूरित आपके हृदय ने पीड़ित मानवता के दुखों का अनुभव किया। आप स्वामी जी सनातन धर्म की जीवंत प्रतिमूर्ति है। आप सनातन धर्म की जीवंत प्रतिमूर्ति है। इस देश की गरिमा को, भारत देश की गरिमा को बंदी बनाए रखने वाले दीवारों के भंजक है। आप सनातन धर्म की जीवंत प्रतिमूर्ति है। इस देश की, भारत देश की गरिमा को बंदी बनाए रखने वाले दीवारों के भंजक है आप। हे निर्धनों और दलितों के मुक्तिदाता, हे निर्धनों और दलितों के मुक्तिदाता, संपूर्ण जीवन को आलोकित करने वाले चिरंतन सत्यों के ऋषि, संपूर्ण जीवन को आलोकित करने वाले चिरंतन सत्यों के ऋषि। हे सार्वभौमिक मानव, वेदांत केसरी, भय, जड़ता तथा अज्ञान के ढेर को आपकी दहाड़ ने ढेर कर दिया है। हे सार्वभौमिक मानव, वेदांत केसरी, भय, जड़ता तथा अज्ञान के ढेर को आपकी दहाड़ ने ढेर कर दिया है। हे श्री राम कृष्ण के हाथों गढ़ी हुई दिव्य मूर्ति, आपके उत्तिष्ठत जागृत का शंखनाद शिथिल जीवों के लिए टॉनिक के समान है, अमृत के समान है। हे श्री राम कृष्ण के हाथों गढ़ी हुई दिव्य मूर्ति, आपके उत्तिष्ठत जागृत का शंखनाद शिथिल जीवों के लिए टॉनिक के समान है, अमृत के समान है। हे स्वामी जी, मेरी आत्मा के प्रभु, मेरे जीवन के कर्णधार, मेरा जीवन रूपी यह टिमटिमाता दीप
मेरा जीवन रूपी यह टिमटिमाता दीप सदा आपके चरणों में प्रज्वलित रहे, सदा आपके चरणों में प्रज्वलित रहे। हे स्वामी जी, मेरी आत्मा के प्रभु, मेरे जीवन के कर्णधार, मेरा जीवन रूपी यह टिमटिमाता दीप सदा आपके चरणों में प्रज्वलित रहे। उठो, साहसी बनो, बलवान बनो, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लो और जान लो कि तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हें जो भी बल या सहायता चाहिए वह सब तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। अतः अपने ही हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो। स्वामी विवेकानंद। उठो, साहसी बनो, बलवान बनो, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लो और जान लो कि तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हें जो भी बल या सहायता चाहिए वह सब तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। अतः अपने ही हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो। स्वामी विवेकानंद। आल्डस एक्सले कहते हैं, ब्रह्मांड के एक कोने में तो तुम सुधार ला ही सकते हो और वह तुम स्वयं ही हो। आल्डस एक्सले। ब्रह्मांड के एक कोने में तुम सुधार ला ही सकते हो और वह तुम स्वयं ही हो। विलियम जेम्स। डॉक्टर विलियम जेम्स कहते हैं, जिस व्यक्ति ने प्रतिदिन एकाग्रता युक्त सावधानी, उत्साह युक्त संकल्प तथा स्वार्थ त्याग का अभ्यास किया है, वह अपने चारों ओर मची हलचलों के बीच भी एक स्तंभ के समान अटल खड़ा होगा, जबकि उसके कोमल साथी तूफान में तिनकों के समान उड़ रहे होंगे। विलियम जेम्स। जिस व्यक्ति ने प्रतिदिन एकाग्रता युक्त सावधानी, उत्साह युक्त संकल्प तथा स्वार्थ त्याग का अभ्यास किया है, वह अपने चारों ओर मची हलचलों के बीच भी एक स्तंभ के समान अटल खड़ा होगा, जबकि उसके कोमल साथी तूफान में तिनकों के समान उड़ रहे होंगे। क्लेयर ब्यूलूस कहती है, अंतिम विश्लेषण में प्रतिदिन के ईमानदारी से किए गए कर्म, प्रतिदिन की ईमानदारी से हुई क्रियाएं, प्रतिदिन के उदारतापूर्ण वचन और प्रतिदिन के भले कार्यों के अतिरिक्त मनुष्य की प्रगति का अन्य कोई उपाय नहीं दिख पड़ता। क्लेयर ब्यूलूस कहती है, अंतिम विश्लेषण में प्रतिदिन के ईमानदारी से किए गए कर्म, प्रतिदिन की ईमानदारी से हुई क्रियाएं, प्रतिदिन के उदारतापूर्ण वचन और प्रतिदिन के भले कार्यों के अतिरिक्त मनुष्य की प्रगति का अन्य कोई उपाय नहीं दिख पड़ता। छिपा हुआ सत्य। अध्याय 1। कितना अद्भुत, कितना सत्य। यह घटना भूमध्य सागर के सिसिली द्वीप की है। अपराह्न के समय गर्मी थोड़ी कम हुई थी। सड़क पर अपने काम धंधों में व्यस्त लोगों तथा व्यापारियों का जमघट लगा था। अचानक एक जोर की आवाज सुनाई दी, मिल गया, मिल गया। एक नंगा आदमी सड़क के बीचों बीच दौड़ रहा था। वह इतना आनंद विभोर था कि उसे जरा भी बोध नहीं था कि उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। लोगों की भीड़ विस्मय तथा अचंभे के साथ उसे इस प्रकार दौड़ते देख रही थी। कौन था वह? वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक महान वैज्ञानिक था, जिसने कभी कहा था कि यदि उसे दृढ़ता के साथ
खड़े होने को एक स्थान मिल जाए, एक पर्याप्त लंबा उत्तोलक और समुचित टेक मिल जाए, तो वह पृथ्वी को उसके स्थान से उठा देगा। उसका नाम आर्किमिडीज था। उस दिन मिल गया चिल्लाता हुआ वह भीड़ भरी सड़क पर नंगा क्यों दौड़ा? उसने ऐसा क्या देखा था? बात यह हुई कि सिराक्यूस के राजा हीरो ने एक स्वर्णकार को सोने का एक मुकुट बनाने को कहा था। उसके मुकुट बनाकर लाने पर राजा को संदेह हुआ कि कहीं इसमें खोट तो नहीं मिला है। उन्हें किसी गवाह पर विश्वास नहीं था। दरबार के विद्वानों के समक्ष यह चुनौती थी कि वे स्वर्ण की शुद्धता को प्रमाणित करें, और आर्किमिडीज ने इसे स्वीकार कर लिया था। आर्किमिडीज ने घर लौटने के बाद इस समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया। वह अपने मन को एकाग्र करके इस विषय पर गहन चिंतन में डूब गया और पदार्थ के गुणों के बारे में सोचने लगा। स्नान के लिए तैयारी करते हुए भी उसका मन इसी पहेली का हल ढूंढने में ही व्यस्त था। पानी से भरे हुए टब में उतरते समय वह फिसलकर उसी में गिर पड़ा। टब में लबालब भरा हुआ पानी किनारों से होकर बहने लगा। उसके मन में एक विचार कौंध गया। अब वह विस्थापन तथा आपेक्षिक घनत्व के सिद्धांतों का आविष्कार कर चुका था, जिसके द्वारा वह जांच कर सकता था कि राजमुकुट शुद्ध सोने का है या मिलावटी। इस खोज पर परम हर्षित होकर वह टब से बाहर कूदा और मिल गया चिल्लाता हुआ भागा। उसे यह होश नहीं रहा कि वह निर्वस्त्र है। आर्किमिडीज ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए उस पर पूर्ण एकाग्रता के साथ चिंतन किया था। इस कठिन प्रश्न का समाधान पाने के प्रयास में उसने अपने मन की सारी शक्ति लगा दी थी। उसने दिन रात उसी पर विचार किया और अंततः इस खोज के आनंद से वह इतना भाव विभोर हो गया कि उसे बाकी किसी भी चीज की सुध नहीं रही। परिश्रम का फल ऐसा ही होता है। सुप्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विलियम जेम्स ने एक बार कहा था, जब सारा मन एकजुट होकर कार्य करता है तभी जीवन में कुछ उपलब्धि होती है। आर्किमिडीज ने जीने की यही कला अपनाई थी। मूर्तिमान ऊर्जा कन्नड़ भाषा में बाल प्रपंच नामक 3000 पृष्ठों का एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें बालकों के लिए उपयोगी असंख्य बातें मुद्रित है। इसे केवल 3 महीनों में लिखा गया था। जानते हो इसे किसने लिखा? किसी विश्वविद्यालय के स्नातक या बड़े पंडित ने नहीं, बल्कि कर्नाटक के निवासी एक भारतीय ने। उन्होंने किसी विश्वविद्यालय में कदम नहीं रखा और नहीं वे अध्ययन या शोध के आधुनिक साधनों से परिचित थे। माध्यमिक स्कूल में शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने उच्चतर विद्यालय में कुछ महीने अध्ययन किया, परंतु उनकी ज्ञान पिपासा किसी भी ग्रेजुएट की कल्पना के परे थी। और फिर यही ग्रंथ उनकी इकलौती रचना नहीं है। उपन्यास, निबंधों के अनुवाद, यात्रा वृत्तांत, व्यंग्य, नाटक, गीति नाट्य, लघु कथाएं, यक्षगान व मूर्तिकला पर ग्रंथ, पाठ्य पुस्तकें, शब्दकोश तथा विज्ञान विश्वकोश आदि के रूप में 400 से भी अधिक कृतियां उनकी लेखनी से निकली। वे केवल साहित्य में ही नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक
तथा रंगमंच और चलचित्रों से जुड़ी समस्याओं तक में रुचि रखते थे। इन महान व्यक्ति का नाम है डॉक्टर कोटा शिवराम कारंत, जिन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जिन योजनाओं को रूपायित करने के लिए विशाल संस्थाओं की जरूरत होती है, उन्हें केवल एक ही व्यक्ति ने पूरा कर दिया। उनकी इस अदम्य ऊर्जा का क्या रहस्य है? इस जिज्ञासा के समाधान हेतु मैंने डॉक्टर कारन से पूछा, आपकी इस महान ऊर्जा और इस चमत्कार तुल्य अद्भुत कर्मोद्यम का क्या रहस्य है? उन्होंने उत्तर दिया, रहस्य कुछ भी नहीं है। मैं कार्य में लगा रहता हूं, कार्य ही आनंद देता है और वही प्रेरणा तथा उत्साह भी प्रदान करता है, बस। हाँ, कारंत अपने कार्य में ऐसे ही उत्साह के साथ लगे रहते हैं। वे उसी में डूब जाते हैं और कार्य का आनंद ही उन्हें कार्य करने की शक्ति तथा उत्साह प्रदान करता है। परिश्रम से प्रतिभा का विकास, परिश्रम से प्रतिभा का विकास। विश्व इतिहास पर निगाह डालने पर तुम पाओगे कि जिन लोगों ने भी महान कार्य संपन्न किए हैं, उन्होंने कठोर परिश्रम के द्वारा ही ऐसा किया है। वे लोग पूरी तौर से अपने कार्य में तल्लीन रहे। ऐसे कार्य ने उन्हें असीम आनंद तथा संतोष प्रदान किया और इसी ने उन्हें शक्ति तथा आत्मविश्वास दिया। 2000 से भी अधिक आविष्कार करने वाला असाधारण प्रतिभा का धनी थॉमस अल्वा एडिसन कहता था, आविष्कार संयोग से नहीं अपितु अथक प्रयास के फल स्वरूप होते हैं। 2000 से भी अधिक आविष्कार करने वाला असाधारण प्रतिभा का धनी थॉमस अल्वा एडिसन कहता था, आविष्कार संयोग से नहीं अपितु अथक प्रयास के फल स्वरूप होते हैं। 1% प्रेरणा और 99% श्रम के योग को प्रतिभा कहते हैं। सच्ची सफलता एवं अथक परिश्रम के बीच चोली दामन का नाता है। कठोर परिश्रम करके भी कोई असफल हो सकता है, पर सच्चे प्रयास के बिना कोई श्रेष्ठता नहीं प्राप्त कर सकता। स्मरण रहे कि केवल सतत प्रयास के द्वारा ही हम मूल्यवान लक्ष्यों को पा सकेंगे। शब्दकोश में भी कार्य के बाद ही सफलता देखने को मिलती है। महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, एक विचार लो, उसी को अपना जीवन बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी के स्वप्न देखो और उसी में जीवन बिताओ। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु तथा शरीर के सभी अंग उसी विचार से पूर्ण रहे। दूसरे सारे विचार छोड़ दो। सफलता का यही उपाय है और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्मवीरों की उत्पत्ति हुई है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से भिन्न है, अतः अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि हम सभी एक महान वैज्ञानिक बनने का प्रयास करें। इसकी जगह हम उनके कर्मोद्यम से प्रेरणा लेकर अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करें। नकल करने से कोई महान नहीं बनता। महापुरुषों से प्रेरणा लेकर भी तुम्हें अपनी प्रकृति के अनुसार ही उन्नति करनी है। वस्तुतः बोलचाल, रुचि, अरुचि, कुशलता तथा क्षमता में हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। हम किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, परंतु क्या हम कार्य में सफलता अर्जित कर सकते हैं? क्या हम सदा सर्वदा अपना तीव्र उत्साह बनाए रख सकते हैं? क्या हम साहस तथा विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं? क्या हम पराजय की आशंका से उत्पन्न भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं?
क्या हम अपनी पराधीनता, गुलामी तथा हीनता के भाव को दूर कर सकते हैं? धर्म, कला, साहित्य, कृषि या विज्ञान, प्रत्येक क्षेत्र में केवल निरंतर प्रयासों से ही सर्वोच्च उपलब्धि हो सकती है। हमारे ज्ञान भंडार को समृद्ध करने वाले सभी लोगों ने कठोर परिश्रम के महत्व तथा गौरव को रेखांकित किया है। उनकी तीव्र आकांक्षा, कर्मोद्यम, मानसिक एकाग्रता तथा सफलता की ऊंचाइयां ही किसी भी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। यदि हम अपने प्रयासों में सफलता चाहे तो हमें उनको अपना आदर्श बनाकर आनंद तथा उत्साह पूर्वक कार्य करते हुए साहस एवं उमंग के साथ आगे बढ़ना होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।